लाइफ में बाकी तो सब चंगा सी, बट काम धंधा उसका थोड़ा मंदा सी। वो किड डिटेक्टिव के नाम से मशहूर था, पर 32 साल का किड, ये सवाल ऑडियंस के दिमाग में आना भी तो आम था। इसके लिए कहानी में पीछे जाना होगा। एब बचपन से जासूसी कर रहा है, ये जानना होगा। बचपन में वो पूरे टाउन का हीरो था। केस उसने बड़े सुलझाए, पर फिर भी दाम उसका ऑलमोस्ट जीरो था। पर सिर्फ बच्चे उसके ग्राहक हैं ऐसा नहीं था। उसने फेमस रेड शू गैंग को पकड़वाया है, ये फैक्ट भी सही था। पूरे टाउन को पता है कि एब में कुछ खास है, वो लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, इसकी सबको आस है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। पहले वो सबकी आंखों का तारा था, पर अब उसे देखना भी नागवारा था। एब की सेक्रेटरी ग्रेसी गुलिवर हो जाती है किडनैप। उसकी चिंता में एब वोंट बी एबल टू टेक इवन अ स्मॉल नैप। ग्रेसी ना पुलिस को मिली ना एब को। सबको लगा एब इतना भी कोई खास नहीं है, ये तो बस बच्चा है, इससे कुछ बड़े की आस नहीं है। करंटली उसके पास कोई केस नहीं था ढंग का, सिवाय कुत्ते बिल्ली को ढूंढने और पड़ोसी की कटी पतंग का। एब का कॉन्फिडेंस था एकदम डाउन। But then he meets Caroline, who was like a princess without a crown. लेकिन इनके बीच प्यार का नहीं है कोई चांस, क्योंकि the story is a mystery, not a romance. Caroline एक केस लाई है। उसके एशियन बॉयफ्रेंड पैट्रिक का हो गया है मर्डर। It's sad, really sad. But Abe is going to use this case to impress his dad. Caroline को लगता था कि पैट्रिक एशियन है, स्टूडियस है, and he would never cheat on her because he has a spine. But Calvin reveal करता है that he actually had a concubine. ये concubine कौन है ये पता लगाना was a very big task. Because Calvin ने जो फोटो देखा था उसमें all that she was wearing was a tiger mask. पैट्रिक के अफेयर से कैरोलाइन was heartbroken. She thought was dating him a भूल। मुझे तो आज भी याद है वो मेरे लॉकर में रखता था ओरिगामी के फूल। एब और कैरोलाइन स्कूल गए, वो भी रात में। तलाश उनको कॉन्क्यूबाइन की फोटो की थी, बट दैट वाज ऑलरेडी लोकल पुलिस के हाथ में। दे केम इन नाइट। सोचा था सर्च करेंगे अकेले में, बट अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे। ऐसा लगा जैसे वो आए हैं किसी मेले में। पैट्रिक का कोट उसके लॉकर में है। कैरोलाइन को ये अचानक याद आया। कोट से निकले ड्रग्स, ये देख के उसका दिल घबराया। Those drugs were to enhance courage and reduce tension. अब सवाल ये है कि क्या पैट्रिक had some kind of depression? ऐसी कोई बात नहीं है, पेरेंट्स ने डिनाई किया। उल्टा क्या एब क्वालिफाइड डिटेक्टिव है, इस सवाल से भी नहीं उन्होंने शाई किया। करेज पिल्स तो एब को चाहिए थे, because parents इस बातें were scary, but things turned a little better as Tiger Mask girl is found, बताती है उसकी secretary. The girl was also from school, but she was clearly Caroline से ज्यादा cool. She told that Patrick was a drug dealer, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। जब तक वो सप्लायर गैंग की बात मानता, केवल तभी तक उसकी हड्डी पसली पूरी थी। स्कूल के नर्ड्स को डीलर्स बनाना वाज अ स्मार्ट मूव। सप्लायर की इसमें दाद देनी पड़ेगी, कहीं ये कहानी जाके कार्टेल से तो नहीं मिलेगी। एक काली कार दोनों का सुबह से कर रही थी पीछा। एब ने जब दरवाजा खोला तो हो गया उसका सर नीचा। कार में उसके मॉम डैड थे। गॉड, दैट वाज सो एम्बैरेसिंग। हाउ कुड ही टेल दैट टू कैरोलाइन? दैट वुडंट मेक हिम मोर प्रॉमिसिंग। तो उसने कहा गाड़ी में पत्रकार हैं, दे वांट सम लीड ऑन द केस। दैट्स हाउ बेचारे एब ने बचाया उसका फेस। एक तरफ एब है जो अपने पेरेंट्स से तंग था, लेकिन बेचारी कैरोलाइन को नहीं मिला उनका संग था। They were both dead, but she never felt alone. टाउन के लोग केयरिंग थे, and the principal also used to ring her phone. प्रिंसिपल को ड्रग्स का ऑलरेडी पता था, because Calvin told him. पर ये कैल्विन उससे कौन सी दुश्मनी निकाल रहा था? सारी दुनिया को पैट्रिक के राज बता रहा था। इसका जवाब देने वाला बना उसके पीसी का पासवर्ड। पासवर्ड था कैरोलाइन, that means he was in love with her. Make this underline. एब को ये पता लगा कि वहाँ से निकलना था, but he got caught in a scandal, जिससे मुश्किल उसका निकलना था। पेपर्स में छप गया that he was masturbating in a little girl's room. शुक्र है कि पुलिस वाला जान पहचान का निकला, जिससे एब को मिला थोड़ा सुकून, पर फिर भी उसकी रेपुटेशन तो खराब हो गई। उसे पता न चला पीते पीते कब दिन से रात हो गई। बंदे ने ड्रग्स भी लिए, हुई उसकी हालत टाइट टाइट टाइट। He totally forgot where he spent the night. एब यहाँ पी के टुन था, वहाँ कैरोलाइन का चेहरा डर के मारे सुन था। उसके लॉकर में ओरिगामी फ्लावर अपीयर हुआ once again, जिसका कोई तुक नहीं बनता था कौन करे ये स्टोरी एक्सप्लेन। एब told probably it was never Patrick but Calvin. पैट्रिक ने बस मौके पे चौका मारा होगा, बिना मेहनत फूल देने का क्रेडिट मारा होगा। ओरिगामी का फूल was made of paper। उसे देख के एब के चेहरे पे स्माइल सजी, but when he opened the letter, उसके दिमाग की घंटी बजी। हमने इसे पहले देखा है, said the neurons in his brain। वो तुरंत उसके गराज पहुंचा without wasting a second in vain। उसने ग्रेसी गुलिवर के केस बॉक्सेस
किए ओपन, एक सिमिलर कागज was resting at its bottom. That means ग्रेसी के पास भी ऐसा फूल था. That couldn't be a coincidence. इस बारे में और पता लगाने he went to Gracie's residence. ग्रेसी का कमरा उसकी मॉम ने वैसे का वैसा रखा था. It could take a person back in time. एब को सेम फ्लावर ग्रेसी के ड्रॉअर में मिला in her room that was full of glitter and shine. फूल मिल गया, but now what? Abe was thinking and drinking in the same bar where Rory Beans kicked his butt. बारटेंडर बोला, रोरी बीन्स कहता है 20 साल पहले उसके साथ हुआ था अन्याय, जिसने प्रिंसिपल ऑफिस से पैसे चुराए. He was actually not that guy. एब के दिमागी घोड़े फिर दौड़े. वो पहुंचा किसी के घर में. आगे क्या होना है सोच के दर्द होने लगा मेरे सर में. घर में था बॉक्स में थी फोटो. इट वॉज द टाइगर मास्क गर्ल जिसको एक्सपोज करना कब से था केल्विन का मोटो. एब को लगा था कि फोटो पुलिस के पास है, पर ये इस डब्बे में क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है. घर का मालिक घर आया. इट वॉज द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल अपने कांड बताना शुरू करेगा. जस्ट गिव हिम सम पल. So principal was a pedophile, the one who had kidnapped Gracie Gulliver, and Caroline was their daughter, a truth that could shake up even a firm believer. Caroline की लॉकर में प्रिंसिपल फूल रखता था, क्योंकि उसे सपोर्ट करने का उसके पास बस यही एक रास्ता था. उसने कैरोलाइन को ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ा था, who thought she was a gift from Christ. किसने सोचा था that she was actually a product of a very unfortunate night. किडनैपिंग से पहले प्रिंसिपल को एब का डर था. He wanted to check if Abe was actually that smart and bright. प्रिंसिपल ने रोरी बीन्स को यूज किया. वो बेचारा अपनी इनोसेंस के लिए करता रहा आज तक फाइट. प्रिंसिपल को लगा था कि फोटो में उसकी बेटी है और पैट्रिक ने उसे बिगाड़ा है. एक मिसअंडरस्टैंडिंग जिसने पैट्रिक बेचारे का किया कबाड़ा है. प्रिंसिपल killed himself. How could he live with all that shame? उसने कहा था ग्रेसी मर चुकी है, so it was end of the game. एब ने सोचा अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब तो कुछ नहीं होगा. Until उसकी नजर पड़ी ऑन फ्रिज में रखा सोडा. ये सोडा ग्रेसी का फेवरेट था. वो यही पीती थी. इसका मतलब उसके जिंदा होने की उम्मीद अभी बाकी रहती थी. बैकयार्ड में था एक कॉटेज. एब उसकी ओर बढ़ा फीलिंग हेवी विद ब्रेथ शॉर्टेज. एब ने दरवाजा खोला. इट वाज ग्रेसी इनसाइड मेकिंग अ लॉट ऑफ पेपर फ्लावर्स. शायद दैट्स व्हाट केप्ट हर अवे फ्रॉम अ सुसाइड. इसके बाद एब्स लाइफ गॉट टर्न अराउंड. ही वंस अगेन बिकेम द हीरो ऑफ द टाउन. पेरेंट्स को एक बार फिर उस पे गर्व था, लेकिन एब के दिल में जाने अब कैसा दर्द था. मम्मी पापा के सामने वो फूट फूट के रोने लगा. गैरों के सामने तो मिस्टर बन गए थे ऑल टफ एंड सबका प्राइड, पर मम्मी पापा के सामने कैसे छुपा दे दैट किड डिटेक्टिव इनसाइड.